एमपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बढ़वा से विधायक सचिन बिरला ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, सीएम शिवराज के सामने थामा बीजेपी का दामन। उपचुनाव में सीएम का धुआंधार चुनाव प्रचार। बुरहानपुर में सीएम शिवराज ने किया जनसभा को संबोधित। खंडवा में दिग्विजय सिंह ने किया प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना। भोपाल में एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, मेरे कहने पर प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी में आए। शिशुपाल की जीत, उमा भारती की जीत। पृथ्वीपुर में राठौर परिवार का खौफ और आतंक है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार की कमान संभालने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में 2 दिन कैंप किया। कैंप के दौरान सीएम ने ग्राम पंचायत बहादुरपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दिनकर गवई के यहां विश्राम किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के सेवड़ा चुंगी के पास निजी राइस मिल का शुभारंभ किया है। नरोत्तम मिश्रा ने 12 करोड़ की लागत से बनने वाले गोराघाट धीरपुरा मार्ग का भूमि पूजन किया। खंडवा में दिग्विजय सिंह का सीएम शिवराज पर निशाना। कहा, ये मामा नहीं मामू है, ये फर्जी मामा अधिकारियों से, राशन दुकानों से पैसा उगाता है। खंडवा में निक्कर एक्टर और डायरेक्टर के बाद उपचुनाव में सांड की एंट्री। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सिंगोट के मंच से भाजपा पर बरसे, बोले छूटे सांड हो गए हैं अमित शाह और मोदी। अशोकनगर में खाद की कमी को लेकर किसानों के सामने बड़ी समस्या। किसानों ने बस स्टैंड के पास एक निजी खाद दुकान के सामने जाम लगाया। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक के आरोपी बेटे पर होगी कार्रवाई। सख्त लहजे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। कहा, आज से प्रारंभ होगी कार्रवाई। भिंड के लाहार पुलिस ने 2000 किलो से अधिक मावा पकड़ा। मिलावटी होने के संदेह में पकड़ा लाहार। एसडीओपी अवनीश बंसल और दबो थाना पुलिस की कार्रवाई। सूरजपुर में पटरी से नीचे उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। कबलपुर के पास डिलेर हुई ट्रेन। रात 2:30 बजे के करीब की घटना। सीएम बघेल ने एक बार फिर गुजरात मॉडल पर साधा निशाना। बोले, अब देश में गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं होती बल्कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। छेरछेरा शाकंभरी जयंती पर सीएम बघेल ने किया छुट्टी का ऐलान। सीएम बघेल का बयान, बोले इस बार नहीं मिलेगा ज्योतिबा फूले सम्मान। रायपुर में सोमवार को होगी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक। धान खरीदी की तारीख पर होगी चर्चा। बारदाने की कमी समेत कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। जशपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच पर हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस के 2 गुटों के बीच धक्का मुक्की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मरार महासंघ के शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में हुए शामिल। रायपुर के पंडरी में छत्तीसगढ़ हाट मेले का भी किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के फेमस यूट्यूबर देवराज पटेल से मुलाकात की। मिलने के बाद सीएम ने देवराज के मजाकिया अंदाज पर ठहाके भी लगाए। दुर्ग में हुक्का बार संचालित करने वाले 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट, कैफे, होटल पर विशेष टीम बनाकर चेकिंग कार्रवाई की गई। 9 थाना प्रभारियों की टीम द्वारा की गई अकस्मात चेकिंग कार्रवाई। राजनांदगांव में भी हुक्का बार पर पुलिस का छापा। 6 हुक्का समेत तंबाकू किया गया जब्त। कैफे मालिक पर लगाया जुर्माना। बिलासपुर के 15 हुक्का बार में पुलिस का छापा। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीम ने दबिश। बार संचालक और मैनेजर के खिलाफ की गई कार्रवाई। 3 गिरफ्तार। कलेक्टर्स ट्रांसफर से लौटने के बाद मुंगेली कलेक्टर अजीत वसंत एक्शन मोड में दिखाई दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में झलका कलेक्टर का तेवर। रायपुर में सोमवार को होगी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक। धान खरीदी की तारीख पर होगी चर्चा। बारदाने की कमी समेत कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भरी हुंकार। शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने वालों को कभी सफल नहीं होने देंगे। साथ ही शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मन की बात में पीएम मोदी बोले, टीकाकरण अभियान को बहुत बड़ी सफलता मिली। स्वास्थ्य कर्मियों के संकल्प से सपना पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कहा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद देश का
विश्वास बढ़ा, 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़, फायरिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल। रोहित शेट्टी अक्षय कुमार का मस्ती भरा वीडियो वायरल। फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन के दौरान कैटरीना ने शूट किया फनी वीडियो। केबीसी के सेट पर कृति सेनन ने घुटने के बल बैठकर किया बिग बी को प्रपोज, दोनों ने साथ में किया डांस। सलमान खान ने शेयर किया फिल्म अंतिम का मोशन पोस्टर में है सलमान की दमदार आवाज, फैंस को काफी पसंद आ रहा है सलमान का लुक। ईरान में स्टेज पर चढ़कर गवर्नर को शख्स ने जड़ा जोरदार थप्पड़, पत्नी को पुरुष डॉक्टर ने कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने से नाराज था आरोपी, सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ा। भारत से तनाव के बीच चीन की नई चाल, क्षेत्रीय अखंडता का हवाला देकर पारित किया नया लैंड बॉर्डर लॉ। ये कानून अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट, एक दिन में 15,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 561 मरीजों की हुई मौत, 16,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में एक्टिव केस 1,72,000 हुए, एक दिन में 13 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हुआ, संक्रमण दर 29 दिनों में 2% से नीचे बनी हुई है। देश में अब तक 102 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, पर दूसरी डोज को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी। चीन ने बढ़ाई इंटरनेट पर पाबंदी, सरकार की मंजूरी वाले वेबसाइट से ही पढ़ पाएंगे खबरें। सिंगापुर ने भारत और 5 अन्य देशों पर लगी यात्रा प्रतिबंध हटाई, अब कर सकते हैं विदेश यात्रा। बीजिंग समेत चीन के कई हिस्सों में बढ़ने लगे हैं कोरोना वायरस के मामले, होटल बुकिंग पर लगी रोक। बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप में गोलीबारी की दिल दहला देने वाली घटना, 7 लोगों की मौत। जापान में फटा ज्वालामुखी, मीलों दूर से दिखा खौफनाक मंजर, देखते देखते आसमान काला हो गया।